प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनका लक्ष्य एक ही है पर रास्ते अलग हैं। अचानक से वो कहते हैं कि बाहर एक फौजी बैठे हैं, उनको बुला लाओ, और इस तरह से उसका समाधान होगा। उनके आंख से आंसू आ जाते हैं फौजी के। वो चमत्कार के द्वारा बेटी को बेटा बना देते हैं। आज हजारों हेलीकॉप्टर फड़ 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 कर रहे हैं। कितनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में है। अब मैं इसमें कुछ बोलूंगा तो अभी कुछ तो कथावाचकों को ही मिर्ची लगेगी। हो सकता है करोड़ खर्च करके भी मोक्ष ना मिले, और हो सकता है कुछ ना खर्च करके भी मोक्ष मिल जाए। पहले हमारे यहाँ कुत्ते फालतू होते थे और गाय पालतू होती थी, और आज ऐसा समय बदला कि गाय तो पालतू से फालतू हो गई और कुत्ते पालतू हो गए। काम और प्रेम, इसमें इतना सा अंतर है। तुम्हारे बिन मैं कैसे जीऊंगा, ये प्रेम नहीं, ये काम। प्रेम क्या है कि आप कैसे खुश रहोगे। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज एक और पॉडकास्ट हम लोग स्पिरिचुअल करने जा रहे हैं। आज मेरे साथ हैं शिवम शुक्ला जी महाराज, जो कि कथावाचक हैं। तो आज हम उनसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कैसे हैं आप महाराज जी? बिल्कुल आनंद है, ठाकुर जी की कृपा है। सनातन धर्म में आजकल बहुत कथाएं हो रही हैं, लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं जी। मैं जानना चाहती हूँ कि लेकिन फिर भी कहीं एक कमी है कि एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। सनातन लोग कहते तो है, लेकिन एक यूनिटी नहीं है। वो सनातन धर्म में एक यूनिटी कहाँ से आएगी और कैसे आएगी आपके अकॉर्डिंग? सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को जय श्री राम। सनातन धर्म में आपने जैसा कहा कि अभी प्रदर्शन ज्यादा है और दर्शन कम है। अच्छी बात है कि किसी न किसी रूप में हम सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो प्रदर्शन न होके दर्शन है। हमारे सनातन में जो भी पात्र हुए, हम जिनका भी अनुकरण करते हैं, चाहे वे भगवान राम हो, चाहे वे भगवान कृष्ण हो, उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने दर्शन कराया है। और अगर हम कोई भी कार्य, जैसे हम किसी तीर्थ में जाते हैं, तो तीर्थ में हमारा उद्देश्य आज केवल सबसे पहले पहुंचे और मोबाइल निकाल लिया। मंदिर के बाहर से सबसे पहला कोई चीज ध्यान में आता है तो मोबाइल आता है कि मोबाइल में बैटरी है कि नहीं है, और कितनी फोटो आ जाएंगी, और कुछ डिलीट कर दो पुरानी। तो भगवान के धाम में पहुंच के हमारे चित्त में परमात्मा का वास होना चाहिए, और हमारे चित्त में मोबाइल चिपका हुआ है। तो ये, इससे ना तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और ना तो हमको देखने और सुनने वालों को ही कोई लाभ होगा। जब तक हम खुद आध्यात्मिक नहीं है तब तक हम दूसरों को नहीं बना सकते जी। जब हम सनातन की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी। वो प्रेमानंद महाराज जी ने एक रेवोल्यूशनल चेंज लाया है यूथ में जी। और मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। उनकी जो छोटे छोटे जो रील्स वायरल होती है वो देखती हूँ। दूसरा नाम आता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कि वो भी सनातन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी। उनके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपने दो सनातन के महान संतों का नाम स्मरण किया है, और हमारा शास्त्र कहता है कि सच्चे संत का नाम लेने मात्र से ही सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनका लक्ष्य एक ही है पर रास्ते अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ खड़ दर्शन है, हमारे यहाँ भगवान को पाने के कई रास्ते हैं। एक है कर्म मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग, फिर है ज्ञान मार्ग, और एक है शरणागति का मार्ग, कि यदि हम किसी मार्ग पर नहीं चल सकते तो हम भगवान के शरण में चले जाएं। प्रेमानंद जी हमें कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। ये एक अलग रास्ता है, जहां वो ये कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कि हर व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी वे श्री हनुमान जी महाराज की सिद्धियों के कारण समाज में एक प्रकार का चमत्कारिक परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोनों ही सत्य हैं और दोनों ने ही सनातन को बहुत ऊंचाई प्रदान की है, इसमें कोई अंतर नहीं। मैं तो प्रत्यक्ष, मैंने बागेश्वर धाम सरकार में मुझे कई बार जाने का सौभाग्य मिला, हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि महाराज श्री और हम कमरे में बैठे थे और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरी रात वो केवल भभूत बांट रहे थे और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। सुबह 5 बजे उनको याद आया कि बहुत समय हो गया, तो हम थोड़ा प्रसाद लेते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग जैसे ही बैठे, सामने थाली आई और थाली भी बिल्कुल साधारण, ऐसा नहीं कि इतने बड़े संत हैं तो उनके लिए बहुत कुछ, ऐसा बिल्कुल साधारण सी सब्जी रोटी। और जैसे ही थाली आई तो अचानक से वो कहते हैं कि बाहर एक फौजी बैठे हैं, उनको बुला लाओ। तो जो उनके कुछ लोग थे तो वो बोले महाराज श्री कहाँ? बोले बाहर हैं, वहां पे बैठे हैं, ले आओ। और हम उनको देख रहे थे आश्चर्य से कि हम प्रसाद पाने जा रहे हैं और अचानक से कह रहे बाहर एक फौजी बैठे हैं। तो हम भी रुक गए, हमने कहा भाई देखो पहले क्या होता है। तो बाहर जाते हैं और वास्तव में एक फौजी बाहर बैठे हुए थे। वो उनको लेके आते हैं, फिर वो जैसे ही आते हैं तो महाराज श्री अपने बेड पर बैठते हैं और उनसे कहते हैं आप 4 दिन से यहाँ रुके हुए हो? तो वो कहते हैं हाँ हम 4 दिन से रुके हुए हैं। फिर वो उनकी सारी समस्या बताते हैं कि आपकी ये समस्या है और इस तरह से उसका समाधान होगा। उनके आंख से आंसू आ जाते हैं फौजी के। तो जिसके मन में सनातन की सेवा करने की ऐसी प्रबल भावना है कि पूरी रात जगने के बाद और सुबह 5 बजे भी वो ये कह रहे हैं कि कोई बाहर बैठा है, उसे बुला के ले आओ। तो मैं समझता हूँ आज हम सबका सौभाग्य है कि सनातन धर्म को ऐसे 2 सच्चे संत मिले हैं जो एक भक्ति मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक कर्म मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन संतों के कारण निश्चित रूप से हमारा सनातन बहुत आगे जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है जी। जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं उस चीज पे और कुछ लोग बोलते हैं जो बिलीव नहीं करते स्पिरिचुअलिटी पर भी, वो लोग कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो कि वो करते हैं, जैसे फेस रीडिंग आजकल हो गई है, वो सारी चीजें जी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? मतलब आप उनसे मिले हैं, आपकी कथा में भी वो आ चुकी है, हमारी पीछे भी बात हो रही थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, कोई साइकोलॉजिकल गेम नहीं है या माइंड रीडिंग नहीं है, ये सिद्धियां हैं। और हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि वहाँ चमत्कार नहीं है। हमारे यहाँ जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वशिष्ठ जी वो चमत्कार के द्वारा बेटी को बेटा बना देते हैं, ऐसा वर्णन है हमारे यहाँ पुराणों में। तो कोई महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार जो ये चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन में चमत्कार नहीं है, बहुत सारे चमत्कार हैं हमारे यहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, जिन हनुमान जी की वे उपासना करते हैं उन श्री हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं। अब वो अष्ट सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना। तो ये सारी सिद्धियां उनके इष्ट देव के पास हैं जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। और उनकी उपासना करके यदि वे समाज से दुखों को दूर कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। यहाँ पर कोई माइंड रीडिंग जैसा कुछ भी नहीं, और ये उनके पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उनके पूर्वजों से ये विद्या चली आ रही जी। जैसे कि आपने बोला कि ये 2 संत जो कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए हैं हमारी यूथ में, हमारे सनातन धर्म के लिए। सच, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढकोसला भी बनाते हैं, हाँ जी। जो कि संत बन जाते हैं लेकिन असलियत में उनकी सच्चाई कुछ और होती है।
आपसे पूछना चाहती हूँ कि असली संत की पहचान क्या है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमको ये जानना, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक सही गलत की पहचान नहीं होगी, तब तक शरणागति नहीं हो सकती। अगर हमने किसी सच्चे संत को झूठा मान लिया तो भी कल्याण नहीं होगा, और किसी झूठे को सच्चा मान लिया तो भी कल्याण नहीं होगा। भागवत जी में माता देवहूति भगवान कपिल से कहती हैं कि प्रभु, सच्चे संत की पहचान क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ, जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। जो सच्चे संत होते हैं वो बड़े सहनशील होते हैं। आप उनके पास बैठेंगे तो वो उद्विग्न नहीं दिखाई देंगे, वो सहनशील होंगे, उनका हृदय करुणा से भरा होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो सुहृदः सर्वदेहिनाम, सुहृद माने होता है हितैषी, पूरी पृथ्वी के वो हितैषी हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भी है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, इवन चाहे वह कोई तिनका हो, वो जितने एक तिनके के हैं उतने ही एक मनुष्य के हैं, क्योंकि उनको सब में परमात्मा का दर्शन होता है। तो ऐसे जो सच्चे संत हैं उनकी यही पहचान है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः। वो अजात शत्रु होते हैं। इसका मतलब होता है कि पूरे संसार में उनका कोई शत्रु नहीं है। आज जो अजात शत्रु होगा वही शांत होगा। तो अजात शत्रुवः शांताः साधवः साधुभूषणा। सच्चा संत हमेशा शांत होता है। अब प्रश्न उठा कि अगर हम शांत रहना चाहें तो हम क्या करें? तो बोले अजात शत्रुवः, आप भी अजात शत्रु हो जाइए। अगर संसार में आपका किसी से झगड़ा नहीं है तो अशांति का कोई कारण बनता ही नहीं। अगर आप सब में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं तो आप शांति रहेंगे। तो ये सच्चे संतों की पहचान है। हम लोग, क्योंकि आप राम कथा भी करते हैं, राम जी के जीवन से बहुत सारे लोग बहुत कुछ, हम सब लोग ही कुछ कुछ सीख लेते हैं जी। लेकिन जैसे मेरे पीछे भी आपसे बात हो रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि राम जी के जीवन से राजनीति कैसे सीखी जा सकती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस समय भगवान राम चित्रकूट में वनवास के दिन बिता रहे होते हैं तो श्री भरत जी पूरे समाज को लेके चित्रकूट जाते हैं, और वहां पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है जिसको हम लोग भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। और श्री भरत जी अंत में ये कहते हैं कि प्रभु, मैं आया तो इसी भाव से था कि आप हमारे साथ अयोध्या लौट चलिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आपका मन प्रसन्न हो आप वही कीजिए, मेरे दबाव में मत लौटिए आप। पर अगर आप मुझे अयोध्या भेज रहे हैं तो मैं तो अबोध बालक हूं, मैं अयोध्या का राज्य कैसे चलाऊंगा? मुझे राजनीति आती ही नहीं। आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे आपकी अनुपस्थिति में मैं अयोध्या का राज्य संचालन कर सकूं। वहां भगवान राम कहते हैं, भरत, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालेहु पुहु में प्रजा राजधानी। वे कहते हैं, मैं तुम्हें राजनीति का सार बता रहा हूं। राजधर्म सर्वस एतनोई, ये पूरे राजधर्म का सार भगवान राम ने एक चौपाई में बता दिया। उन्होंने कहा तुम्हें सिर्फ 3 काम करने हैं। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो पुहु में प्रजा राजधानी। तुम्हें सिर्फ 3 का पालन करना है, पृथ्वी का, प्रजा का और राजधानी का। तो बोले बस सिंपल सी बात है कि मुनि की आज्ञा से, अर्थात संत की दृष्टि से तुम पृथ्वी का पालन करना, मां की दृष्टि से तुम प्रजा का पालन करना, और योग्य मंत्रियों की दृष्टि से तुम राजधानी चलाना। अगर आज के समय में हम देखें कैसे इतनी समस्याएं आ रही हैं, आप देखिए कि उत्तराखंड में ऊपर की ओर पहाड़ टूट रहे हैं क्योंकि हम
विकास तो कर रहे हैं पर संत की दृष्टि नहीं है। पृथ्वी का पालन भगवान राम कह रहे हैं कि संत की दृष्टि से होना चाहिए। और संत की दृष्टि क्या है? संत की दृष्टि है सिय राम मैं सब जग जानी। संत की दृष्टि है ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है सब कण कण में परमात्मा का वास है। अगर इस दृष्टि से देखिए, हमारे संतों ने हर नदी को मां माना, हर पहाड़ में उन्होंने देव दर्शन किया कि ये पर्वतराज हिमांचल है और ये भगवान शिव के ससुर जी हैं, इनको परेशान मत करो। हमारे यहाँ जब केदारनाथ की यात्रा होती थी पहले, तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सुबह चलना है और रात्रि से पहले लौट आना है। तो कहते थे क्यों? तो वे लोग कहते थे अगर रात होने के पहले नहीं लौटोगे तो प्रकृति नाराज हो जाएगी, इसलिए सुबह। और वो कैसे यात्रा करते थे? चुप होकर के, बिल्कुल साइलेंट होके, मौन व्रत लेके वो चढ़ाई करते थे और दर्शन करके लौटते थे। वो कहते थे प्रकृति नाराज हो जाएगी, हमें प्रकृति को नाराज नहीं करना है। और आज हमने क्या किया? आज हजारों हेलीकॉप्टर फड़ 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 कर रहे हैं। उसके कारण कितनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आई। तो अगर हम संत की दृष्टि से चलेंगे तो हम पृथ्वी का शोषण कभी नहीं करेंगे, हम पर्यावरण का दोहन कभी नहीं करेंगे। हम कहते हैं पीपल में भगवान का वास है, हम कहते हैं पीपल नहीं, कितना ऑक्सीजन मिलता है पीपल से, हम कहते हैं उसको काटना नहीं है। तो हमारे यहाँ सब साइंटिफिक है, सब वैज्ञानिक है। तो राजनीति के ये 3 आयाम है कि हमें पृथ्वी का पालन संत की दृष्टि से करना है, प्रजा का पालन मातृ दृष्टि से करना है। माँ के अंदर कितनी केयरिंग होती है अपने बच्चे को लेकर के, ऐसे ही एक राजा को भी मातृ दृष्टि रखनी चाहिए जब वो अपनी प्रजा का पालन कर रहा हो। और जब बात राजधानी की आती है, जब बात अर्थशास्त्र की आती है, तब वहां भावनाओं से काम नहीं चलता। उसके लिए आपका मंत्रिमंडल सुयोग्य होना चाहिए। योग्य मंत्रियों से आप परामर्श लेके राजधानी का पालन कीजिए। भगवान राम कहते हैं भरत, यही राजनीति का सर्वस्व है कि तुम संत की दृष्टि से पृथ्वी का पालन करना, माँ की दृष्टि से प्रजा का पालन करना और मंत्रियों की दृष्टि से राजधानी का पालन करना। ये सारा रामायण में, क्योंकि राम जी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका जो प्रतीक है वो कामनेस के प्रतीक है। आजकल लोगों में बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, जेलिसी, ये सारी चीजें जेलिसी की वजह से भी आती है। क्या कोई रामायण में या फिर आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा उपाय है जो जिससे लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव ये सब कम हो? सबसे पहले तो मैं उपाय बता देता हूँ, क्योंकि उपाय लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ उपाय तो सीधा सा ये है कि जो श्री सीताराम विवाह की कथा को पढ़ता है उसके जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं होता है, एंजाइटी नहीं होता। आजकल की बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाओ, जरा सी बात आप बोलो तो वो कहते हैं आपको एंजाइटी है, आप ये दबा लो। इससे बचना है तो सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिनकह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। उनके जीवन में हमेशा उत्साह बना रहता है, और जिसके जीवन में उत्साह रहेगा हमेशा, वो कभी एंजाइटी का शिकार हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग राम कथा की बात कर ही रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में मैं एक मूवी देख रही थी, केरला स्टोरी जी, जिसमें कि ये बताया गया कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है जी क्रिश्चियन और मतलब हिंदू लड़कियों का, हाँ जी, जब धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और उसमें जो थी मुस्लिम जो कन्वर्ट करवाना चाहती थी, वो एक बात बोल रही थी, क्या है तुम्हारे भगवान जी, तुम्हारे राम ने तो सीता जी को छोड़ दिया जी अकेला, उनको वहां से छुड़ा के लाए और वहां पे फिर जंगल में छोड़ दिया जी। तो ऐसी एक सोच, तो एक नॉर्मल इंसान सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ सही तो है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या था उसके पीछे। देखें, सबसे पहले तो जब तक हम धर्म की चर्चा करते समय अगर हम केवल बाह्य दृष्टि से विचार करेंगे तो हम धर्म के मर्म को नहीं समझ पाएंगे कि धर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जब तक उसकी
बेसिक हमें पता नहीं होगी। जैसे शिवलिंग को लेके कितना लोगों में मिथ था कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। हम लोगों ने जब शिव पुराण पढ़ा तो वहां से हमें पता चला कि शिवलिंग क्या है। तो मैं आपके उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन शिवलिंग से के संदर्भ में जो एक मिथ है उस पर पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। जी बिल्कुल। शिव महापुराण में लिखा है कि जब भगवान नारायण और ब्रह्मा जी में लीला के साथ एक युद्ध चल रहा था, तो उस समय उनके बीच में एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुई। ओके। वो ज्योति जो थी वह भगवान शिव ही उस ज्योति के रूप में प्रकट हुए। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, शिव जी का प्रतीक। तो सर्वप्रथम जो शिवलिंग थी, जैसे कई प्रकार की शिवलिंग की हम लोग पूजा करते हैं, पारद का, पत्थर का आदि अनेक धातुओं के बनते हैं। जी। तो अगर कोई हमसे प्रश्न करे कि सबसे पहला शिवलिंग जो था वो किस चीज का बना था और उसकी पूजा किसने की, कहाँ से शिवलिंग पूजन का विधान चला, ये परंपरा कहाँ से आई, तो पहला जो लिंग पूजन था वो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया और उस लिंग का नाम था ज्योतिर्लिंग। जब भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उनका ना आदि कोई जान पाया ना अंत जान पाया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, भगवान नारायण नीचे की ओर गए, उनका कोई आदि अंत नहीं जान पाया। तो शिवलिंग जो है वह भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। केवल दो ही देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा निराकार और साकार दोनों रूपों में होती है, एक भगवान शिव, दूसरे भगवान नारायण। शिव जी की पूजा मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी होती है। इसी तरह भगवान नारायण की पूजा मूर्ति में भी होती है और जो उनका शालिग्राम का स्वरूप है वो लिंग स्वरूप है। तो शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। अब जब हम इस बात को जानेंगे, जब हमारे सनातनी लोग इस बात को जानेंगे, तो जो इस तरह वामपंथी लोगों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं फिर हम उनका उत्तर दे पाएंगे। इसी प्रकार जो प्रश्न किया जाता है कि भगवान राम ने क्या किया, तुम्हारे भगवान राम ने क्या किया, तुम्हारे भगवान ने तो पत्नी को छोड़ दिया। अच्छा, तुम्हारे भगवान ने क्या किया, जब वो ये प्रश्न करते हैं तो हमारे भगवान ने क्या किया। आप देखिए, हमारे भगवान ने ये किया है कि हमारे भगवान ने अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि उन्होंने जीवन में कभी पर नारी की ओर दृष्टिपात नहीं किया। आज कोई क्या ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा करे तो भगवान राम जब राजा बने तो भगवान राम ने राजा बनने के बाद एक व्रत का पालन कराया सबसे, और सबने स्वतः ही किया। उस व्रत का नाम था एक नारी व्रत, कि पूरी अयोध्या में भगवान राम के साथ जितने अयोध्यावासी थे वो अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी भी स्त्री में आकर्षण नहीं देखते थे। पूरी अयोध्या भगवान राम के, और भगवान राम कहते हैं कि जिनका मन पराई नारी की ओर आकर्षित नहीं होता है वो संसार में बहुत कम ऐसे लोग हैं। भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। कौन पति करेगा आज के समय में? अगर किसी का वनवास हुआ हो और उसकी पत्नी को कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उठा ले जाए, जिसके नाम से पूरा जंगल कांपता हो, पूरी पृथ्वी कांपती हो जिसके नाम से, उस इंसान से लड़ने के लिए भगवान राम ने अपनी पत्नी के लिए कितना पैदल चले, कई हजार किलोमीटर। और आज तो ये सब व्यवस्थाएं, पहले तो कुछ भी नहीं था, तो हजारों किलोमीटर वो अपनी पत्नी के लिए पैदल चले। और उसके बाद उन्होंने बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी करी। उनके पास कोई साधन नहीं था। रावण के पास तो पुष्पक विमान था, वो उस पार से इस पार, इस पार से उस पार आ जाता था। ये कैसे करें? इन्होंने पत्थर का पुल बनाया 1200 किलोमीटर का। आज जो ये लंका है, ये श्रीलंका, ये एक द्वीप है हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। वास्तविक लंका की दूरी रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर थी। 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाना, ये सब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए ही तो किया। हजारों किलोमीटर वे अपनी पत्नी के लिए ही तो गए। रही बात कि सेकंड
दूसरा जो वनवास था वो क्यों हुआ, तो देखिए जो धर्म को जानते हैं वो ये जानते हैं कि सीता जी जो हैं वो शक्ति हैं, और आदि शक्ति जही जग उपजाया, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं। तो शक्ति जब गर्भवती हुई तो उस शक्ति के गर्भवती होने पर उसका जो रख रखाव, उसका ध्यान रखना, जो वो एक वैज्ञानिक जितने अच्छे से कर सकता है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। राम कथा में 2 वैज्ञानिक हैं। जब हम राम कथा प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण, तो वहां लिखा है वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। एक वैज्ञानिक हैं श्री हनुमान जी और दूसरे वैज्ञानिक हैं वाल्मीकि जी। ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक केवल शक्ति की खोज में लगा रहता है, और जो विशुद्ध वैज्ञानिक होता है वो शक्ति को माध्यम बना के शक्तिमान की खोज करता है। तो सीता जी को प्राप्त किया किसने? सीता जी की खोज हनुमान जी ने की जी, क्योंकि शक्ति की खोज कोई वैज्ञानिक ही कर सकता है। और दूसरे वैज्ञानिक हैं वाल्मीकि जी। तो भगवान राम ने सोचा, जब सीता जी गर्भवती हुई तो भगवान राम को लगा कि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी, भगवान राम ने कहा था। तो वही भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं इनको वाल्मीकि आश्रम छोड़ के आओ, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक हैं और उनके यहाँ मेरे बच्चों का जितना अच्छा लालन पालन हो सकता है उतना अच्छा लालन पालन और कहीं होना संभव नहीं है। और उसका परिणाम आप देखिए, जब वाल्मीकि जी ने उनका ध्यान रखा तो लव और कुश कितने विद्वान हुए, विद्यावान हुए, गुणवान हुए। तो ये कोई वनवास नहीं था, ये मेरी दृष्टि में ये वनवास नहीं है, ये संत के सानिध्य में उनको भगवान राम ने रखा है। ओके जी। सो अभी श्री राम मंदिर बना हुआ है, अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। आजकल बड़ी चर्चा होती है कि भगवान तो सबके ही है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे अमीर हो जी। लेकिन कुछ लोगों का इस पे कहना है कि भाई जब भगवान सबके हैं, जब भगवान सबको एक ही नजर से देखते हैं तो वीआईपी दर्शन क्यों? अब मैं इसमें कुछ बोलूंगा तो अभी कुछ तो कथावाचकों को ही मिर्ची लगेगी। जो मैंने कई लोगों के इंटरव्यू सुने, कई लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा भाई वीआईपी दर्शन तो नहीं होना चाहिए, वीआईपी दर्शन तो बैन होना चाहिए। अब जो लोग ऐसा कह के गए उन सब की कथा में चले जाइए आप, उन सब की कथा में आगे वीआईपी बैठे हुए हैं। कोई कथावाचक ऐसा नहीं है जिसकी कथा के आगे की 2 लाइन में सोफे ना लगे हों और उसमें वीआईपी ना बैठे हों। और कोई कथावाचक ऐसा नहीं है जो मंदिर में जाता हो और उसके लिए वीआईपी व्यवस्था ना होती हो। बड़े संत जो जाते हैं तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था ही होती है। तो ये वीआईपी कल्चर को हटाना, जब आप उसकी शुरुआत स्वयं तो करिए। आप अपनी कथा में पैसे वाले लोगों को क्यों आगे बिठालते हैं? क्या ये गलत नहीं है? क्या भगवान के दरबार में सब समान नहीं है? अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मंदिर में तो वीआईपी दर्शन नहीं, अरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास समय का अभाव होता है। यदि वो उस तरह से जाके दर्शन कर ले रहे हैं, उनका समय बच रहा है। कुछ लोगों की विवस्था होती है, कोई चल नहीं पा रहा है, उसके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो उतना चल नहीं सकता, पर उस पे पैसे हैं, वो पैसे दे करके और भगवान का दर्शन कर सकता है। इसमें गलत क्या है? ये एक प्रकार की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एकदम सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आदर्श की कल्पना व्यवहारिक जीवन में करना ये बहुत कठिन है। अब आप ये सोचिए किसी की मीटिंग है 5 बजे की, वो 4 बजे मथुरा में है, तो उसको लगा जल्दी से चलें और दर्शन करके। अब वो आए और वो ये कहे नहीं लंबी लाइन लग के जाना है, तो वो मीटिंग नहीं कर पाएगा। अब मीटिंग नहीं होगी तो वो सोचेगा मीटिंग ज्यादा जरूरी है, चलो अब दर्शन तो होगा नहीं, दर्शन छोड़ो मीटिंग कर लो। तो यदि इसको हटाना है तो मैं इन कथावाचकों से ही निवेदन करूंगा कि भैया अपनी अपनी कथाओं में वीवीआईपी सीटें लगाना बंद करो, सबको नीचे जमीन पे बिठा लो, और जब तुम शुरुआत कर दोगे तो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे इस चीज का। तो मंदिरों में भी जब वीआईपी दर्शन करने जाते हैं तो जो मंदिर के मेन महंत होते हैं जी, तो वही तो उनको अप्रूव करते होंगे वीआईपी दर्शन। अब एक ही तो हुए वो। हाँ। हम भी कथावाचक हैं, हमारी कथाओं में जब कुछ लोग वीआईपी बन के बैठते हैं तो वो हम कथा में सर्वे सर्वा होते हैं, वो मंदिर में सब कुछ है। तो जैसे हम वीआईपी बना के बैठालते हैं, ऐसे वो भी वीआईपी बना के दर्शन कराते हैं। अगर हम में इतना साहस हो कि हम 1 लाख डोनेट करने वाले को भी और 1 रुपए डोनेट करने वाले को भी अपनी कथा में
एक साथ जमीन पे बिठा सकें तो हम आपके साथ भैया खड़े हैं, हम करेंगे सपोर्ट कि मंदिर में कोई वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए। अभी मुझे याद आया कि अनिरुद्धाचार्य जी जो कथावाचक हैं जी, उनको भी बहुत ट्रोल किया जाता है। अगर वो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी थी जिसमें वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे और लोग किसी ने उनकी वीडियो बना ली और उस पर वो बहुत ट्रोल हो रहे थे कि वो कथा में तो ये ज्ञान देते हैं कि मतलब कोई पैसे वाला नहीं होता पैसे को लेके। सो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बिजनेस क्लास पर अगर वो यात्रा कर रहे थे तो इसमें उन्हें ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। कारण कि वो एक बहुत बड़े संत हैं, कथावाचक हैं और उनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। तो पहले भी ऐसा था कि साधु संतों का बड़ा सम्मान होता था, उनको रथ पर बिठाल के राजा स्वयं जाता था संतों को ले आने के लिए, अपनी रथ पे बिठाल के वो संतों को ले जाते थे। और अगर आज वो अच्छे विमानों में बैठ के जा रहे हैं, मुझे इसमें देखिए हमने क्या सोचा कि जो कथा करे वो बिल्कुल ऐसा जीवन जिए, सादा जीवन जिए, ये मानसिकता बन गई है। तो अगर हम ऐसे हो जाएंगे, एक बात बताइए आप, आज यूथ जो हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं? जो उनके जैसा दिख रहा है, स्मार्ट है। कितने यूथ हैं जो ऐसे संतों के पास जाते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तो यूथ भी तो दिखावे के लिए जा रहे हैं ना, या यूथ भी तो इसलिए जा रहे हैं ना कि तुम हमारे जैसे दिखोगे तो हम तुम्हारे पास आएंगे। तो आज उनके जैसे दिखने के लिए, उनको अपनाने के लिए आज जो आई वॉच पहन रहे हैं, एप्पल के फोन ले रहे हैं, महंगी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसा नहीं है कि हम तुमसे अलग हैं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, तुम भी हमारे जैसे हो। तो उनकी भाषा में आज के जो युवा संत हैं ना, उनकी भाषा में उनको समझा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं। इसलिए मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईश्वर की कृपा है, वो चल रहे हैं। और उन्होंने वो दिन भी देखा है जब वो साइकिल से चलते थे जी, तो उन्होंने वो दिन भी देखा है जब वो साइकिल। अच्छा एक बात बताइए, संतों की संख्या कितनी होगी? लाखों होगी ना जी। तो ये 2, 4, 10 संत जिन पे भगवान की विशेष कृपा है वही तो इकोनॉमी क्लास में चल रहे हैं ना, बिजनेस क्लास में चल रहे हैं ना जी। बाकी कितने ऐसे संत हैं, अयोध्या में जाके देखिए, कितने ऐसे संत हैं वृंदावन में जाके देखिए जो बेचारे पैदल चल रहे हैं। तो हम केवल इन्हीं 4 को क्यों देखते हैं? उन पे ईश्वर की कृपा है, वो जा रहे हैं, उसमें कतई कोई आपत्ति मुझे नहीं है। और इस संदर्भ में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पूज्य मुरारी बापू जी का कि उन्होंने एक स्टेटस बनाया कथावाचकों का। उनके पहले एक ऐसा माइंडसेट था कि कथा तो बस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दो, एक तखत लगा के वहीं पे हो जाएगी। मुरारी बापू जी जब आए तो उन्होंने एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड चेंज किया कि नहीं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम हमारी व्यासपीठ को इतना छोटा समझते हो। उन्होंने दिखाया कि देखो ये व्यासपीठ पे अगर तुम 50 करोड़ भी खर्च करोगे ना तो भी कम है, क्योंकि ये व्यासपीठ जो है ये पूरे समाज को संचालित करती है। उन्होंने बड़ी बड़ी कथाएं करी, उन्होंने पानी में कथा करी, समुद्र में कथा करी, उन्होंने पृथ्वी पे कथा करी, उन्होंने आकाश में कथा करी। आकाश में? हाँ, उन्होंने हवाई जहाज में कथा करी, उड़ते हुए हवाई जहाज में पूरे 9 दिन उन्होंने कथा करी। और उन्होंने व्यासपीठ को एक ऊंचाई दी, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि तुम हल्के में मत लो भाई, ये व्यासपीठ है, ये राजपीठ को भी मार्गदर्शन देती है। तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं कि धन को लेके। मेरा मानना यह है ना कि किसी को ट्रोल करिए उसके विचारों को लेके। उस धन तो पहले के संतों में इतना होता था। आज हम जो 2-4 नाम ले रहे हैं, पहले के संत ऐसे होते थे कि उनकी संपत्ति देख करके इंद्र भी लजा जाते थे कि हमारे पास इतना नहीं है जितना इनके पास है। मैं बात कर रहा हूं त्रेता युग और द्वापर युग की, तो उसमें उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि अब मुझे थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो गई हूँ मैं ये जानने के लिए कि करोड़ों में भी कथा होती है, लाखों में भी कथा होती है, क्या एक
कैसा, मतलब अगर करोड़ों की होती है और उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, करोड़ों और लाखों में। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कथा हजारों वाली जो होती है ना, उस कथा का जो सार तत्व होता है वो करोड़ों वाली से ज्यादा होता है। करोड़ खर्च करना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। हो सकता है 10 करोड़ खर्च करके भी मोक्ष ना मिले, और हो सकता है कुछ ना खर्च करके भी मोक्ष मिल जाए। मुख्य विषय यह है कि हम जो कथा कह रहे हैं वो हमारे जीवन में उतरी है कि नहीं है, और जो कथा सुन रहे हैं उन्होंने उस कथा को अपने जीवन में उतारा है कि नहीं उतारा है। अगर कथा सुनने वाले ने कथा को अपने जीवन में उतार लिया है तो वो जमीन पे बैठ के भी मोक्ष पाएगा, और कथा सुनने वाले ने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा है तो वो महंगे सोफे पे बैठ के भी उसको नींद ही आएगी। वो देखिए, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग है, उसमें हम देखते हैं कि धुंधुकारी एक प्रेत है। तो धुंधुकारी के भाई हैं गोकर्ण, वो उनको कथा सुना रहे हैं। तो एक बांस उन्होंने रखा हुआ है, उसमें 7 गांठें लगी हैं, और धुंधुकारी उस बांस में आके बैठा है, वो बांस के अंदर बैठ के कथा सुन रहा है, और बाकी के जो श्रोता हैं वो सब अच्छी जगह पे बैठे हैं, ठीक ठाक जगह पे बैठे हैं। पर क्योंकि उसमें लगन थी कि मुझे मेरा कल्याण कराना है, तो उसने इतने मन से कथा सुनी कि 7 दिन के बाद वो बांस फट गया, और उसमें से वो धुंधुकारी जो प्रेत था वो एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। एक विमान आया, और उस विमान पे जब भगवान के पार्षद उनको ले जाने लगे तो कथावाचक ने प्रश्न किया कि मेरे इतने श्रोता बैठे थे और आप जो बांस में जिसको मैंने बैठाया था उसके लिए विमान लेके आए, इनके लिए नहीं ले आए। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इन्होंने सुना तो है पर अपने जीवन में उतारा नहीं है, पर इसने अपने जीवन में उतारा है। भगवान की कथा आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों का पंडाल लगाइए तो कल्याण होगा। नदी के तट पे बैठ के भी आप सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा। मुख्य विषय है कि हमारे जीवन में उसका आचरण हुआ है कि नहीं। अब जो प्रश्न आपने किया कि मतलब क्या अंतर होता है छोटी कथा में बड़ी कथा में, क्या अंतर होता है? देखिए, कथा की दृष्टि से कहें तो कोई अंतर नहीं होता है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो छोटी कथाएं होती हैं, जो छोटे वक्ताओं के द्वारा की जाती हैं, उसमें लोगों को ज्यादा कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि बड़ी कथा होती है तो बड़े लोग आते हैं, उनके स्वागत सत्कार में समय चला जाता है। कोई अब बहुत बड़ा मंच है तो वहां पे कोई वीवीआईपी आ गए, तो वीवीआईपी साहब आए तो कथा रोक दी गई, 5 मिनट उनके स्वागत में चले गए। मेरी दृष्टि में कथा के अब वही बात जो जहां से हमने शुरू किया था, अब फिर मेरे मन में ये बात आ रही है कि कई लोगों के आपने इंटरव्यू लिए और उन कथावाचकों ने ये कहा कि भाई वीवीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए मंदिर जी। मैंने कई लोगों को सुना जी जी। अब मैं उनसे जरा एक प्रश्न करता हूं कि जब मंत्री जी आते हैं तो आपकी कथा में कथा को रोक के मंत्री जी का स्वागत किया जाता है, क्या ये वीवीआईपी कल्चर नहीं है? क्या वो मंत्री जी भगवान से बड़े हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर आप कहें तो मैं आपको दूं जी। बिल्कुल। जब माता सती ने देह त्याग किया था तो भगवान शिव उनके प्रेम में बड़े बावरे हो गए थे, और प्रेम का ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि ईश्वर अपने को भूल गया प्रेम में, और वह ऐसे बावरे बने घूम रहे थे, बिल्कुल बावरे बने। तो ये बात वो सुना रहे हैं पार्वती जी को कि जब तुम सती के रूप में थी और तुमने देह त्याग किया था तो मैं खुद को भूल गया था, और उस समय मैं घूमते घूमते पहुंचा नीलगिरी पर्वत पर। ये हिमालय का ही एक भाग है। तो भोले बाबा कहते हैं कि वहां पे मैंने देखा कि वहां राम कथा चल रही थी। एक कौवा कथा कह रहा था, काग। तो सुनने वाले कौन थे? तो बोले सब हंस सुन रहे थे बैठ के। तो पार्वती जी ने कहा आपके जाने पे तो कथा रुक गई होगी, क्या आपके जाते ही सब खड़े हो गए होंगे, भोले बाबा आए, भोले बाबा आए, माला वाला पहनाए होंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं कौन होता हूं भगवान की कथा में विक्षेप डालने वाला? तो बोले आपने क्या किया? शंकर भगवान कहते हैं तह कछुकाल मराल तनु धरि पुनि कीन निवास। मैं भी हंस बन गया, जैसे सब हंस थे मैं भी उसी में हंस बन गया। बोले फिर आप कहाँ बैठे? तो भोले बाबा कहते हैं सबसे पीछे। मैं सबसे पीछे बैठा, और जो पूरी कथा का विश्राम हो गया
तो पार्वती जी ने कहा उसके बाद तो स्वागत हुआ होगा। तो भोले बाबा कहते हैं अगर उसके बाद मैं अपना परिचय दे देता तो सब लोग जो राम रस में रंगे हुए थे वो राम कथा छोड़ के मेरे पीछे लग जाते, तो मैंने अपना परिचय ही नहीं दिया। और सादर सुनी रघुपति चरित पुनि आयो कैलाश। अब आप विचार करिए, जो राम कथा के जन्मदाता है, राम कथा जिनके हृदय से निकली है, वो प्रभु स्वयं कथा में डिस्टर्ब नहीं करते। वो जाते भी हैं तो देखते हैं कथा हो रही है तो चुपचाप पीछे बैठते हैं और चले जाते हैं। और हम इतने बड़े हो गए कि हम चलती कथा में पहुंच रहे हैं और व्यास जी को रोक दिया जा रहा है, भैया कथा को रोको, फलाने जी आए उनका स्वागत करेंगे। तो कुछ तो सीखिए इस चीज से। भगवान शिव ने वीआईपी कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया है और मैं भी इसके खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ना कि हम अपने को देखें जी। हम मंदिर का वीआईपी देख रहे हैं पर अपना वाला नहीं देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी तो वही हो रहा है। हम जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो सर नंबर कब आएगा, बोले शाम को 3 बजे आएगा। तो हमारे मन में चलने लगता है कैसे करें कि ये हमको पहले देख ले। तो क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं? और फिर हम कहते हैं जो उसका पीए ये होगा, भैया थोड़ा देख लेना, अगर हो जाए तो कुछ 100-500 रख लो यार, हमारा जल्दी करवा दो। अगर उसने ले लिया तो वो हमारे लिए भगवान हो गया, क्या आदमी बड़ा अच्छा है, जबकि वो कर गलत रहा है, कमीशन ले रहा है, और हम भी गलत कर रहे हैं, हम उसको कमीशन दे रहे हैं जी। तो लेकिन हम सोच रहे हैं हमें जल्दी से डॉक्टर को हम दिखा लें, हमारा समय बच जाए। हम समय बचाना चाह रहे हैं, हमारा स्वार्थ जो है ना वो समय के लिए। तो वहां भी तो वीआईपी कल्चर आप कहां से हटाएंगे? मेरी दृष्टि में वीआईपी कल्चर वैसे ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे भीतर तक जड़ जमा के बैठा है और एक सामान्य व्यक्ति भी उससे अपने को अलग नहीं पाता है। आप बस में अगर यात्रा करेंगे, आप जो सबसे अच्छी सीट होगी, अगर वीआईपी कल्चर तो आप हर जगह है। आप देखिए ना, आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, उसमें फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, और स्लीपर होता है, और जनरल होता है। अब आप सरकार को कहिए सारे जनरल कर दो, सारे जनरल कर दो, क्यों सब इंसान बराबर है। तो ये कोई परिभाषा नहीं है, पहले भी होता था, ये चीजें पहले भी थी। इन चीजों को मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, ये चीजें गलत है। हर व्यक्ति की अपनी किस्मत है, कोई इकोनॉमी क्लास में चलता है, कोई बिजनेस क्लास में चलता है, और उसकी अपनी मेहनत भी है। कई लोग होते हैं जो पहले साइकिल से चलते हैं और उसके बाद वो हवाई जहाज से चलते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि साइकिल से चलने वाला जीवन भर साइकिल में ही चले, वो हवाई जहाज में ना बैठे? तो इसमें कहीं बुराई नहीं है, अगर है तो हमें अपने अंदर ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को नहीं कहना चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग खुद भी वीआईपी दर्शन करके आते हैं और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं किसी और की, तो उनको ये होता है कि बताओ भगवान के यहाँ तो सब एक ही होते हैं। हाँ। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ वेज और नॉन वेज वालों का। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो डॉग लवर होते हैं, ज्यादातर मैं बता रही हूँ आपको, डॉग लवर जो होते हैं, लेकिन साइड में वो दूसरे जानवरों को खा रहे होते हैं। तो वो तो हिपोक्रेसी है ना। बिल्कुल। तो इंसान के अंदर खुद ही इतनी हिपोक्रेसी बसी हुई है कि वो खुद ही पहले अपनी निजात पाले। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि जैसे एक वृक्ष में कई कठपुतलियां छिपी होती हैं। पहले एक खेल होता था कठपुतली का, वो लकड़ी के बनाए जाते थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। इसी तरह हमारे मन में इतने चेहरे छिपे हुए हैं कि हम अपने को नहीं पहचान पाए कि एक्चुअली हम कौन है। हम एक एक वीडियो देख के अपनी राय दे रहे हैं, और हम आज तक अपने को नहीं जान पाए कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि वही तो हम खुद कर रहे हैं। तो इसी पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि मैंने भी देखा है, अमली सोसाइटी में रहते हैं अपने, तो वहां पे अगर आप उनके डॉग को कुत्ता भी कह देंगे तो उनको बड़ा ये होता है कि ही इज माई बेबी, लाइक दैट। सो लेकिन साइड बाय साइड वो नॉन वेजिटेरियन है, वो दूसरे जीव को खा रहे हैं जी। तो उसके ऊपर मैं जानना चाहती हूँ कि नॉन वेजिटेरियन के ऊपर। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, अगर संभव हो सके तो सरकार को कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहां पर इस तरह की एक्टिविटी को अलाउ न किया जाए, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है किसी को कुत्ते ने किसी को बच्चे को खा लिया। नोएडा में एक केस हुआ था अभी। हाँ जी। तो दूसरी बात यह है कि अब हम ये फर्क नहीं समझ पाए ना, पहले हमारे यहाँ कुत्ते फालतू होते थे और गाय पालतू होती थी, पहले का कल्चर था।
गाय का हम पालन करते थे, कुत्ते फालतू घूमते थे। और आज ऐसा समय बदला कि गाय तो पालतू से फालतू हो गई और कुत्ते पालतू हो गए। कुत्ते इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना ये तो हमारे शास्त्र में भी लिखा है। कुत्ते को क्या, हमारा शास्त्र ये कहता है कि भैया कुत्ते से लेके चांडाल तक उसके भीतर भी वही परमात्मा है। सी राम में सब जग जानी। तो इससे हम कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन जब आप धर्म के मर्म को नहीं समझ पाते तो वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कई लोग जो नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज खा करके आजकल तो ऐसा प्रचलन हो गया है कि वो अंडे खाने वाले अपने को शाकाहारी कहते हैं कि भैया अंडा ही तो खाते हैं और छोटा मोटा चीज कहते हैं, अरे इतना चलता है। हाँ, बोले ये सब तो चलता है, हमारा चलता है। देखिए, एक नॉन वेजिटेरियन जो होगा, अगर उसके साथ में किसी ऐसे इंसान को बिठा दिया जाए जो मनुष्य का मांस खाता हो, आदमखोर हो, तो वो जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो उससे नफरत करेगा जी। वो कहेगा तुम बड़े बेकार आदमी हो यार, ऐसा कौन करता है। तो तुम्हारी दृष्टि में वो बुरा है, तो हमारी दृष्टि में तुम कैसे अच्छे हो सकते हो। करेक्ट। क्योंकि हम उस फिलॉसफी में आते हैं, हम उस फिलॉसफी को मानते हैं जहां पर चींटी के भीतर भी वही परमात्मा है, हाथी के भीतर भी वही परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि चींटी वाली आत्मा अलग है और हाथी वाली आत्मा अलग है। आत्मा तो सबके भीतर एक है, परमात्मा तो सबके भीतर है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है भागवत जी में, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको पूरे इकोसिस्टम पर दया का भाव रखना होगा। पाश्चात्य लोग जिस नैतिकता की बात करते हैं, हमने आज से 1000 साल पहले उसकी चर्चा करी थी, और वह है वास्तु केंद्रिक नैतिकता। पाश्चात्य लोगों ने शुरुआत करी मानव केंद्रिक नैतिकता। इसका अर्थ हुआ कि भैया मनुष्य का विकास करो और बाकी किसी को मारो पीटो, कोई मतलब नहीं, मनुष्य का विकास। फिर उनको लगा नहीं, मनुष्य का विकास करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे तो मनुष्य ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर वो और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं प्राण केंद्रिक नैतिकता। इसका मतलब जिसके जिसके भीतर प्राण है वह सब एक बराबर है। फिर उनको लगा अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है अगर उनको हम खत्म कर देंगे तो लिविंग थिंग बचेंगी ही नहीं। तो एकदम अंत में आके उन्होंने कहा वास्तु केंद्रिक नैतिकता। फिर वो ये कहते हैं कॉपीराइट, हम लोग जो हजारों साल पहले से करते चले आए, उन्होंने कहा कि भैया एक तिनके का महत्व भी उतना ही है और एक मनुष्य का महत्व भी उतना ही है। इस पूरे इकोसिस्टम में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। अब लो भैया, यही बात हम 1000 साल से कहते आ रहे हैं कि कण कण में भगवान का वास है। तो हमको तो वे लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, और हमारी चीजों को, हमारे दर्शन को, हमारी फिलॉसफी को लेके वो मॉडर्न बन जाते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि हम भी उसी को मानते हैं। एक अजीब चीज मैं अभी कुछ टाइम पहले पढ़ रही थी, जैसे कि मैं अभी 1-2 पॉडकास्ट मैंने किए हुए थे, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे LGBTQ के बारे में। तो उसके बारे में बात आ रही थी कि वेस्टर्न कल्चर था, जो विदेशी हैं, अपने कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वो सब वो यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ तक ये बड़ा अजीब लगता है कि हमारी जो मूवीज जो आ रही हैं, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो पर्सनली वो चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जी। हर मूवी में अगर कुछ है नहीं मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी एक नया चीज आ गया है वेस्टर्न में कि इंसान कह रहा है गवर्नमेंट से कि मुझे ट्रीट करिए एज अ डॉग जी। मतलब लिखित में करिए कि मैं डॉग, मतलब एक एनिमल ही हूं, मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जाए। तो एक मतलब अजीब टाइप की वो चल गई है चीजें LGBT। और दूसरा, मैं आपसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी बात करूंगी कि वहां से ही हमारा लिव इन रिलेशनशिप और ये ओपन रिलेशनशिप का कल्चर आया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं आपके इस प्रश्न के पहले थोड़ा सा, आपने जो कहा कि लोग कोई कह रहे हैं कि हमें डॉग के जैसे ट्रीट करिए, तो वही सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते होंगे आई गेस। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि धर्मेण हीनः पशुभिर समानः। जो व्यक्ति धर्म से हीन है वो पशुतुल्य होता है। तो जो अपने को पशु मान रहा है वो निश्चित रूप से
धर्महीन है, धर्म को नहीं जानता। क्योंकि यदि वो धार्मिक होता और धर्म को जानता तो धर्म हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव, ये हमें धर्म सिखाएगा। सरकार क्या सिखाएगी? सरकार तो खुद धार्मिक लोगों से, संतों से परामर्श लेती है। राजपीठ तो आज से नहीं, सतयुग से और आज तक राजपीठ के ऊपर व्यासपीठ का हाथ रहा है। तो राजपीठ क्या सिखाएगी? हाउ टू लिव। हाउ टू लिव तो हमें धर्म सिखाएगा ना, कैसे जीना चाहिए। तो आज हम धर्मनिरपेक्ष हो गए जी। तो धर्मनिरपेक्ष हो गए तो हमने जीवन जीने का तरीका हमें पता ही नहीं, क्या सदाचार है क्या नहीं है। तो ये इसी कारण ये समस्याएं आ रही हैं। दूसरा, लिव इन की जो बात आपने कही कि उसका सीधा सा अर्थ है कि शादी के पहले लड़का और लड़की एक साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। मैं इसमें अगर कुछ भी कहूँ तो थोड़ा सा उसको समझना होगा कि सबसे पहली बात, हमने फिलॉसफी पढ़ी, फिलॉसफी से ही हमने हमें किया। तो वहाँ हमने जब दर्शन पढ़ा तो दर्शन में हमने देखा कि काम और प्रेम, इसमें इतना सा अंतर है। अगर थोड़ा सा इधर आए तो काम हो जाएगा और थोड़ा सा इधर गए तो प्रेम हो जाएगा। यदि काम की दृष्टि है तो उससे हानि ही होनी है। तो यदि प्रेम की दृष्टि है और माता पिता की सम्मति है तो फिर प्रेम विवाह में कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, काम और प्रेम में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। क्योंकि आज जो लोग भी साथ में रह रहे हैं वहां पर 2 दिन 4 दिन में एक दूसरे को आई लव यू कह देते हैं और उनको लगता है हम तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। सत्य बात यह है कि प्रेम कहने की बात है ही नहीं। प्रेम एक एहसास है। भरत जी भगवान राम से कितना प्रेम करते हैं। तो भरत जी ने कहा कि मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं? नहीं कहा। जब चित्रकूट में भरत जी थे तो वहां पे क्योंकि स्थिति इतनी कठिन हो गई थी, भरत जी की आंख से अश्रुपात हो रहा था और भरत जी को कहना पड़ा कि प्रभु, मैं आपसे कभी कह नहीं पाया कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। क्योंकि प्रेम कहने का विषय नहीं है। वो कहते हैं कि आपको मैं जी भर के देख नहीं पाया कभी, कि जब आप मेरे पास आते थे तो मेरी आंखें नीची हो जाती थी और जब आप मुझसे दूर होते थे तो मेरी आंखें आपको ही खोजती थी। किसी ने लिखा है कि प्रेमी की आंखों में सुकून कहाँ, इन दुखिया आँखियान को सुख सिरजोई ना है, देखत परे न देखते बिन देखे अकुलाए। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। भरत जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। ये है सच्चा प्रेम का स्वरूप, जहां पाने के लिए कुछ नहीं, जहां अपने स्व के लिए कोई स्थान नहीं, जहां अपने अहम के लिए भी कोई स्थान नहीं। जब यशोदा जी भगवान को याद करती थी तो वो कभी ये सोच के नहीं रोई कि मेरा कन्हैया होता तो मैं उसको गले लगाती। वो जब सोचती थी तो वो सोचती थी कि को उठ प्रात कलेऊ दई हैं, मेरो ललित लड़े तो मोहन वह है करत संकोच। कि मेरा बच्चा बड़ा संकोची था और कौन उसको उठ करके सुबह सुबह कलेवा देता होगा। तो यशोदा जी को स्व के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रेमी प्रेमास्पद के लिए स्थान है कि वो कैसे सुखी हो। जहां पर स्व के लिए स्थान है वो काम है। तुम्हारे बिन मैं कैसे जीऊंगा, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। प्रेम क्या है कि आप कैसे खुश रहोगे। तो अगर प्रेम है तो साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई आपत्ति नहीं है। और प्रेम विवाह हमारे पुराणों में भी आए। प्रेम विवाह एक अलग चीज, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जानना चाहती हूँ।
लिव इन में, क्योंकि प्रायः यदि प्रेम की भावना है और माता पिता की स्वीकृति है, तो मेरी दृष्टि में विवाह के पश्चात ही रहना उचित होगा। कि विवाह के पूर्व, अब मैं ऐसे कहूं कि जैसे सोना है, तो सोने को सब्जी की दुकान पे नहीं बेचा जा सकता। इस सब्जी की दुकान पे भैया ये तेरा मेरा सोना रख लो, इसको बेच देना थोड़ा यहाँ, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं है जी। पत्नी का स्थान होता है और पत्नी का स्थान बहुत ऊंचा है। तो मेरी दृष्टि में माता पिता की सम्मति के बाद ही, विवाह के पश्चात ही साथ में रहना, यही दोनों के लिए श्रेष्ठ है। लिव इन कल्चर हमारे संस्कृति के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम श्योर कि आपको बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा इस पॉडकास्ट से। सो जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम। जय श्री राम।